फिर से जय मसीह सभी को। प्रेज द लॉर्ड। स्तुति आराधना में बढ़ने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा। Here it says in Corinthians chapter 6 verse 2, for you were brought with the price, so glorify God in your body. How amazing that is, that we all were purchased already by God so that we could glorify him. हमारे शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके। तो क्यों ना हम स्तुति आराधना में बढ़ने से पहले क्यों ना एक साथ प्रार्थना करें, दिल से प्रार्थना करें। आज क्यों ना हम सब खड़े हो जाए। Why don't we all stand? जो घर पर बैठे हैं क्यों ना हम सब खड़े होकर एक साथ प्रार्थना करें परमेश्वर से। Heavenly Father, once again I thank you, O Lord, for this amazing day that you have given us, O Lord. Truly, O Master, you alone are worthy of all the praises, O Lord God. Lord God, we have been purchased, O Lord God, and we thank you, O Lord God, for giving that wonderful sacrifice of yours, O Lord God, so that we would be saved, O Lord God, and we could glorify you. Lord God, thank you once again, O Lord God. Lord God, we are here, O Lord God, for one audience, and that's you, O Lord God. We are here to give our best to you today, O Lord God. Enable us, O Lord God. Enable each and everyone over here, O Lord God, that we give our best offering to you, O Master. Once again, O Lord God, I thank you for everything that you are, O Master. Ask all this in your perfect name, Lord Jesus Christ. Amen. फिर से जय मसीह। जय मसीह। हम ये गीत गाएंगे, रब की होवे सना हमेशा। रब की होवे सना, रब की होवे सना, रब की होवे सना, रब की होवे सना। क्यों ना एक साथ बोले, रब की होवे, रब की होवे सना, रब की होवे सना, रब की होवे सना, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में हुए सताइश, रब के घर में हुए सताइश, उसके हम वो सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नसीगे, जय के जोर से फूको नसीगे, पर्वत बीन बजाए। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सादा साज पर रागीन छेड़ो, सादा साज पर रागीन छेड़ो, डफ और तबला बजा। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरेली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरेली, जन जन झांझ बजा। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की
की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सन्ना। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। सारे मिलकर हालेलुया गाओ, हालेलुया, सारे मिलकर हालेलुया गाओ, गाओ रब की सन्ना। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you sacrifices of joy. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you sacrifices of joy. तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं। तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं। और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की बेकपनी। और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं। तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं। और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की बेकपनी। और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की हम तालियों का भेजते हमारे महान परमेश्वर को। Yes, the Lord Jesus, you alone are worthy of all the praise, O Master. We come in one accord, O Lord God, to worship you. Thank you so much, O Lord God. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी की तू आज हमारे साथ है प्रभु जी। तू प्रभु जी महान है प्रभु जी। Thank you, O Lord God, for all that you are, O Lord. Thank you, O Lord God. Lord God, please, O Master, accept this offering of thanksgiving, O Lord God. Lord God, thank you once again, O Master. Once again, O Lord God, for your presence among us, O Lord God. Lift each and every one, lift each and every soul, O Lord God. Thank you so much, O Lord Jesus. Wonderful God, wonderful God, wonderful God. Thank you, O Lord Jesus. Thank you, O Lord Jesus. Thank you so much, O Lord, for everything you do, for everything you do, Lord. Bible says, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make straight your path. तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। God wants us to depend on him. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन पर ही निर्भर रहे। For there is no one like God and there would be no one like him.
Why don't we all here just surrender ourselves to our God today? Give ourselves completely to Him. Let us sing this song, We Fall Down. We fall down, we lay our crown at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We fall down. We fall down, we lay our crown at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. Everyone sing. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Why don't we sing this song again with all our heart? Let's surrender ourselves completely to Him today. We fall down, we lay our crown at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We fall down, we fall down, we lay our crown at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Psalmist says that those who know your name, O Lord, will put their trust in you. For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. और तेरे नाम के जानने वाले तुम पर भरोसा करेंगे, क्योंकि है यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। Yes, O Lord God. You never leave them, those who put their trust in you. You always hold them because you love us. And this moment, O Lord God, we just want to surrender ourselves completely to you. We want to give ourselves completely to you, O Lord. Through this song, O Lord God, we ask that you purge out everything, O Lord God, that is getting hindrance towards you and us, O Lord. वो सारी चीज़ें को तू निकाल दे परमेश्वर, जो बाधाएं आ रहे हमारे बीच प्रभु जी, और हमें तेरे और करीब ला इस गीतों के द्वारा प्रभु जी।
The song, let it not just be a song, O Lord God, but an acknowledgement of love from our side to you, O Lord. हमें और तेरे करीब लेके आ प्रभु जी. Get us more closer to you, O Lord God, through this song. तेरे चरणों में आता हूँ, सब कुछ अर्पण करता हूँ. तेरे चरणों में आता हूँ, सब कुछ अर्पण करता हूँ. लाता हूँ अपना जीवन, देता हूँ मैं सारा आदर. तू ही ज्योति मेरे जीवन का, तू ही ज्योति इस संसार का, तू ही ज्योति मेरे जीवन का, तू ही ज्योति इस संसार का. अंधकार को मिटाने आया तू, अंधकार से मुझे बचाया तू. तू ही ज्योति मेरे जीवन का, तू ही ज्योति मेरे जीवन का, तू ही ज्योति इस संसार का, तू ही ज्योति मेरे जीवन का, तू ही ज्योति इस संसार का. अंधकार को मिटाने आया तू, अंधकार से मुझे बचाया तू. क्यों ना एक साथ महान परमेश्वर के नाम को
Jesus. Thank you, Lord God. Thank you so much, Lord God. We call and you answer, Lord God. Enable us, Lord God, that we don't fail you in everything that we do, Lord. हमें मदद कर प्रभु जी कि हम तेरे और करीब आए प्रभु जी, तुझको और करीब से हम जाने प्रभु जी, और तेरी महिमा करे परमेश्वर. Thank you, Lord God, for this time.
Heavenly Father, once again I thank you, Lord God, for this time, Lord. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हमारा ये सौभाग्य परमेश्वर कि आपने हमें ये मौका दिया है प्रभु जी कि हम तेरी स्तुति आराधना हम कर सके प्रभु जी, दिल से कर सके प्रभु जी. We thank you, Lord God, that we got this privilege, Lord God. Thank you so much, Lord God. Lord God, we believe that you have accepted this offering of praise and worship, O Lord God. There's nothing else that we could give, O Lord God, to you. Though you're worth much, much, much more than everything that we could do, O Lord. But this is all that we could do from our side, O Lord God. And I thank you, O Lord God. And I thank you for everything that you are, O Lord God. 1,000 times we may fail, O Lord God, but you don't, Lord. You are always the same, yesterday, today, and forever, Lord. Thank you so much once again, O Lord God, for touching each and every one of us today. Thank you once again for all that you do, O Lord. Lord, we give the further time in your hand, O Lord. You lead and you guide us, O Lord. Ask all this in your perfect name, Lord Jesus. Amen. फिर से सभी को जय मसीह। ये बेट का समय है और हम परमेश्वर के राज के लिए हमारा उत्तम बेट दे, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक देने वाला परमेश्वर है। तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर ये गीत गाए, गाओनी स्तुति प्रभु क्रिस्तान जी। स्तुति प्रभु ख्रिस्ताची, आनंद नाचूनी गाऊया. गाऊनी स्तुति प्रभु ख्रिस्ताची, आनंद नाचूनी गाऊया. गाऊनी स्तुति प्रभु ख्रिस्ताची, आनंद नाचूनी गाऊया. गाऊनी स्तुति प्रभु ख्रिस्ताची, आनंद नाचूनी गाऊया. हालेलुया 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 हालेलुया. येशूची प्रीती किती महान, माझ्या पापासाठी केलं बलिदान. 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 बोला हालेलुया 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 हालेलुया. आइए हम प्रार्थना करें, हम अपनी आंखों को हम बंद करें। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये सुबह का वक्त हम यीशु का नाम लेते हुए हमने आपकी स्तुति आराधना की है, क्योंकि आप ही हमारा एक ही जिंदा खुदा, हमारा एक ही जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो राजाओं के राजा हैं, और आपको ही हम सारी आदर महिमा प्रशंसा हम आपको देते हैं, क्योंकि आपने हमें सुबह का वक्त आज आपकी स्तुति आराधना करने के लिए हम सबको पवित्र आत्मा हमें अगुवाई किया। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह इस भेंट को हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं, जो आपके लोगों ने बड़ी आनंद से, बड़ी इच्छा से, विश्वास से और आज्ञाकारी होते हुए इस भेंट को दिए हैं। हम इस भेंट को हम आपके चरणों के पास हम लेकर आते हैं। इस भेंट में आपका आशीष मांगते हैं। इस भेंट को प्रभु आपकी महिमा के लिए उपयोग होने के लिए आप मदद, आप सहायता करें, और इस भेंट में आपका बहुत है कि हम आशीष मांगते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इस समय प्रभु हमारे सामने बहुत ही संकट का दिन है, लेकिन इस संकट के घड़ी में भी प्रभु यीशु मसीह आपने हमको संभाला है।
इस संकट के समय में भी प्रभु खास करके हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो डर भय की ज़िंदगी ना जिए, लेकिन एक विश्वास योग्य और आप पर विश्वास करते हुए और आपकी आज्ञाकारी होते हुए प्रभु ऐसे जीवन उनको जीने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे। प्रभु हमारे सारे कलीसिया के भाई बहनों को पवित्र आत्मा हम सबको आशीष से भर दे। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक जो भी ठंडा पड़ने उसको निकाल दे और तेरी आत्मा से अभिषेक कर प्रभु, और सबको आशीष करे और आपके राज में आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद करे। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों को अभी नौकरी मिला है प्रभु उनका नौकरी को आप स्थिर करे, और जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिला है, काम नहीं मिला है, जॉब नहीं मिला है, उनको एक नया जॉब मिलने के लिए मदद करे, क्योंकि आप ही हमारे ज़रूरत को पूरा करने वाले हमारा प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इस समय जैसे हम आपका सेवक के द्वारा आज हम आपका वचन को हम सुनने वाले हैं, पवित्र आत्मा हमारे हर एक के हृदय मन को आप खोल दे, और हम आपका वचन आपके दास के द्वारा जो भी हम सुनेंगे प्रभु सुन के उसके आज्ञाकारी होने के लिए और हमें आप मदद करें। आपका सेवक के ऊपर भी आपका आशीष मांगते हैं प्रभु, ले आपका वचन देने के लिए उन्हें सामर्थ शक्ति से भर दे। धन्यवाद कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस समय आपने हमें अगुवाई किया है। ये सारी विनती प्रार्थना हमारा प्यारे करने वाले हमारा प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Praise the Lord, my beloved in the Lord. It is such a joy to greet you all once again. जय मसीह मेरे प्रभु में प्रिय, ये फिर से एक बार बहुत आनंद की बात है आपका अभिवादन करने। And for some reason we had to make a different arrangement for recording. और कुछ कारण के वजह से हमें रिकॉर्डिंग के लिए कुछ दूसरा प्रबंध करना पड़ा है। And I hope that won't affect you hearing the message. और मैं उम्मीद करता हूँ ये आप पर कुछ असर नहीं करेगा जब आप वचन को सुनेंगे। And we also have sad news to give to you. और हमारे पास एक दुख की खबर है आपको बताने के लिए। And 19th of March, mother of Rohini, Sonu, Suman and Santosh Gimbal passed away. 19 मार्च को माता संतोष, सोनू, रोहिणी और सुमन की माता का जो देहांत हुआ। And of course she had not taken baptism. उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था। But I'm told that Rohini had led her to the Lord. लेकिन मुझे ऐसे बताया गया है कि रोहिणी ने उन्हें प्रभु को स्वीकार करने में चलाया। So it doesn't matter how the funeral was conducted. इसके लिए इसकी कोई महत्वता नहीं है कि किस तरीके से जो अंतिम क्रिया हुई। Had she taken baptism, it would have been our joy to conduct the funeral. अगर उन्होंने बपतिस्मा लिया होता तो ये हमारे लिए आनंद की बात होती उनका जो अंतिम क्रिया करने की। She had 10 children. और उनके 10 बच्चे थे। 5 boys and 5 girls. 5 लड़के और 5 लड़कियां। One daughter had already passed away. और एक बेटी की उनकी मृत्यु हो चुकी है। You know that Santosh Gimbal is a missionary for us. और आप संतोष किम्बल को जानते हैं, वो हमारे मिशनरी है। And I express my sympathy and offer condolence to all these and their relatives. और मैं अपने दुख के भाव को प्रकट करता हूँ इन सभी बच्चों को और उनके जो रिश्तेदार हैं उनको। May the Lord give them all peace. और परमेश्वर उन्हें शांति दे। And let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करें। Lord Jesus, you are the Lord of life. You have broken the power of death. Yet we all have to go through the physical death.
प्रभु यीशु मसीह आप सामर्थ्यवान परमेश्वर है और आप जीवन के प्रभु हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु को आपने हराया है। We are told that this lady had trusted in the Lord. और हमें बताया गया है कि ये जो स्त्री थी उन्होंने आप पर विश्वास किया, And therefore you would take her to your home, or we believe that. और इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आपने उन्हें घर बुला लिया है। And we express our condolence to the family. और हम परिवार के प्रति भी अपनी संवेदनशीलता और भाव को प्रकट करते And we हैं। pray that you would lay a hand upon all relatives and other children too and give them peace. और हम प्रार्थना करते हैं कि सभी बच्चों पर और उनके जितने भी रिश्तेदार हैं उन पर आपका हाथ होगा और आप उन्हें शांति देंगे। And we remember all our old people. और हम हमारे सारे बुजुर्ग लोगों को याद करते May your हैं hand be upon all of them and strengthen them. और उन सभी पर आपका हाथ रहे और उन्हें आप सामर्थ्य दें। Very especially और खास करके during this COVID situation, ये जो कोविड का परिस्थिति है, help all of us to take care of ourselves. हम सभी को मदद करें कि हम अपने सेहत का ध्यान रख सके। We commit our time of message unto your gracious hand. और हम समर्पण करते हैं हमारे इस संदेश का समय को। As we deliver the message, it would touch the hearts and minds and spirit of people. और जैसे हम वचन को बताएंगे तो वो लोगों के हृदय को स्पर्श कर सके And keep all of us in alert position. और हम सभी को आप जागरूक रखें। We ask all these mercies in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम ये सारी विनती प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। As you know that we have been looking into the theme that faith of the dead speaks forever. और जैसा आप जानते हैं हम इस शीर्षक को देख रहे हैं कि मृत्युजन का विश्वास सदैव बातें करता है। And we have been going through a study of Jacob's life. और हम याकूब के जीवन पर अभ्यास कर रहे हैं। We began right from the time of birth how he was a deceiver and cunning. और हमने उसके जन्म से ही शुरू किया देखना कि वो किस तरीके से चतुर था। And all through his life he was a cunning man. और अपने पूरा जीवन में वो चतुर ही था। Now, little over 20 years back, God had met with him at Bethel. और 20 साल पहले परमेश्वर उससे मिले बेतेल में। And God had made covenant with him. और परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधा। And made him an inheritor of a covenant God made with Abraham and Isaac. और परमेश्वर ने याकूब को उस वाचा का भाग बनाया जिस वाचे को परमेश्वर ने इब्राहिम और इसहाक के साथ बांधा था। Using our own terminology, I said Jacob was born again. और हमने हमारे ही शब्दों को उपयोग करके ऐसे कहा था कि याकूब का फिर से जन्म हुआ था। But however, we noticed that his life was not transformed. लेकिन हमने ये बात देखी कि उसका जीवन परिवर्तन में नहीं था। God gave him a long rope and was having patience with him. और परमेश्वर ने उसे लंबी रस्सी दी और उसके साथ बहुत संयमता से रहे। Because God is a God of long suffering. क्योंकि हमारे जो परमेश्वर है वो हमारे लिए काफी समय तक वो इंतजार करते He हैं। suffers with us when we live our life in a way that hurts him. और वो हमारे साथ ही संघर्ष करते हैं क्योंकि हम ऐसे कार्य करते हैं जो उन्हें दुख देते हैं। However, ultimately, finally, God's heavy hand comes upon his erring children. लेकिन आखिर में परमेश्वर का हाथ अपने बच्चों पर आता है। And when that happens, और जब वो होता है it would be very painful and very costly. और वो बहुत ही दुखदायक और दाम चुकाने वाला होगा। And therefore, it is much for our benefit for us to yield to God and walk with Him in obedience. इसलिए हमारे लिए ये लाभदायक होगा कि हम परमेश्वर के साथ उनके वचन के अनुसार चलें। Last time I showed you और पिछली बार मैंने आपको ये बताया how Laban had pursued Jacob. और किस तरीके से लाबान ने जो याकूब को धोखा दिया। And he came with the intention of hurting Jacob.
और उसका जो वो इस नतीजे से आया था कि वो याकूब को चोट पहुंचाए। But then God undertook for Jacob and he covered him. लेकिन परमेश्वर ने याकूब को संभाला और उसे अपने हाथ में उसे ढाक लिया। At the end we see that they made a compromise. और आखिर में हम देखते हैं कि उन्होंने वहां पर समझौता किया। Laban went back. लाबान वो वापस चला गया। Then what happened we would like to see now. और उसके बाद क्या हुआ वो अब हम देखेंगे। Let us look into the scripture और हम आज का वचन पढ़ेंगे from Genesis chapter 32. और उत्पत्ति का 32 अध्याय। There are 3 passages. और 3 अलग अलग भाग में वचन है। Verses 1 to 2 1 से 2 and verses 9 to 12 और 9 से 12 and verses 22 to 31. और वचन 22 से 31 तक। Now please give attention to the reading of the scripture. और आप जब वचन पढ़ा जाएगा आप उसे ध्यान दें। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उसको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूँगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे और मेरे माता समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूँगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूँगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया और याकूब आप अकेले रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तो उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीष न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीष दिया। तब याकूब ने कहा, यह कहकर उस स्थान का नाम पीनेल रखा। परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पीनिएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांघ से लंगड़ता था। We see that God was protecting Jacob all through and blessing his life. और हम देखते हैं कि परमेश्वर याकूब के प्राण को वो बचा रहे थे और उसे आशीष दे रहे थे। It's the first time we read that Jacob prayed and asked God to protect him from his brother.
और हम पहली बार ये देखते हैं कि याकूब ने प्रार्थना किया और उसके प्राण को बचाने के लिए प्रार्थना किया। Even after praying, he did not depend on God. और प्रार्थना करने के बाद भी वो परमेश्वर पे निर्भर नहीं रहा। And he was a planner all through his life. और वो योजना बनाने वाला था उसके पूरे जीवन शैली में। Without consulting God, he would plan for himself. और बिना वो परमेश्वर से पूछे वो खुद ही योजना बनाता था। And God opened his eyes to see a company of angels. और परमेश्वर ने उसके आंखों को खोलने के लिए स्वर्गदूतों का झुंड को So बताया। there are two companies now. One company, Jacob and his people. और यहाँ पर दो भाग है, जैसे एक है याकूब और उसके लोग, And the second company of angels. और दूसरा झुंड है जो स्वर्गदूतों का। So now Jacob is in the company of two companies, that is his own family as well as the angels. और यहाँ पर दो झुंड है याकूब के साथ, एक उसका खुद का परिवार और एक स्वर्गदूतों का। And therefore he named that place as Mahanaim. और उसने उस जगह का नाम महानाइम रखा। Meaning of Mahanaim is two companies, और जो उसका अर्थ है कि दो झुंड का साथ में होना, of two camps. या फिर दो तंबुओं का ऐसा साथ में होना। Seeing angels there, yet he did not depend on God's ways. और वहाँ पर स्वर्गदूतों को देखने के बाद भी वो परमेश्वर के राह पर निर्भर नहीं रहा। And he prayed, और उसने प्रार्थना की, but then he went on making his own plans. लेकिन वो लगातार अपना ही योजना बनाना उसने जारी रखा, Because he was not totally transformed. क्योंकि वो पूर्ण रीति से परिवर्तन नहीं पाया था। And he depended on himself. और वो खुद पर ही निर्भर था। And we see his planning now. और हम उसकी योजना को देखेंगे। He divided his camp. और उसने अपना जो झुंड है उसको बांटा। He kept the animals and servants in the first group. और पहले झुंड में उसने जो भेड़ बकरियां और उसके जो सेवक थे उसे रखा। Second group, his wives and children. और दूसरा झुंड में उसके बच्चे और बीवी को। And then he kept himself at the back, himself alone. और उसने अपने आप को अकेले पीछे रखा। So he made them to cross the river and go to the other side. और उसने उन्हें नदी को पार करके दूसरे तरफ जाने के लिए कहा। The river Jabbok is a tributary of Jordan River. और उसने जेबोक नामक एक नदी को पार किया। Jabbok was still it is a tributary of main river, that is river of Jordan. और वो यर्दन नदी की उपनदी है। And so he made them to cross over. और उसने मदद किया कि वो उसे पार कर जाए। But he stayed back. और वो फिर से पीछे रह गया। His planning was that in case his brother attacks them, और उसकी ये योजना थी अगर उसके भाई ने उन पर हमला किया तो। he had heard that Esau is coming with 400 men. और क्योंकि उसने सुना था कि एसाव 400 पुरुष को अपने साथ लेकर आ So रहा if था। he attacks them, he would at least himself escape. और अगर उसके भाई ने उन पर हमला किया तो वो पीछे से भाग जाएगा। Because he was filled with fear. क्योंकि वो भय से भर गया था। Because he was full of guilt. क्योंकि उसके अंदर दोष था। And he had deceived his brother. और उसने अपने भाई को धोखा दिया था। At least from the scripture we know twice he did that. और वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि उसने 2 बार ये किया। But he must have deceived his brother many a times during their childhood. और उसने शायद अपने भाई को काफी बार धोखा दिया होगा बचपन में। But he never got reconciled with his brother. लेकिन उसने कभी अपने भाई से माफी नहीं मांगी। And therefore there was guilt. इसलिए उसके अंदर वो दोष था। Guilt filled him with a fear. और वो दोष ने उसे भय से भर दिया था। Fear and faith won't go together. और जो भय और विश्वास वो साथ में नहीं जा सकता। Fear and love doesn't exist together.
भय और प्रेम वो साथ में नहीं रह सकते। Neither he had faith in God, और उसके अंदर विश्वास नहीं था परमेश्वर के लिए, or he had love for his brother. और उसके पास अपने भाई के लिए प्रेम भी नहीं He था, had fear of his brother. लेकिन उसके अंदर अपने भाई के लिए भय था। When we are gripped with fear, we get paralyzed. और जब हमें जो भय पकड़ लेता है तो हमारा अंग काम करना बंद करता Out है, of fear, we don't do anything right, we would mess it up. और भय के कारण हम कुछ भी सही नहीं करते और सब हम बिगाड़ देते हैं। And for example, you remember what happened to Peter. और उदाहरण के लिए अगर आपको याद होगा कि पतरस के साथ क्या हुआ, They were on their own crossing the river in the boat. और वो अपने ही पर थे और वो एक नदी को पार कर रहे थे, And they were facing rough weather. और वहाँ पर काफी तूफान जैसा मौसम And they were था struggling. और वो बहुत संघर्ष कर So रहे थे। Jesus saw, he came down from the mountain, he walked over the water. और यीशु मसीह ने देखा, वो पर्वत से नीचे आए और वो पानी पर चले, They were all filled with fear. और वो सभी लोग भय से भर गए They थे cried out. और वो रोए। When Jesus identified himself, और जब यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया, Lord, if it is you, command me to come to you. और तब पतरस ने कहा कि परमेश्वर अगर ये आप हो तो आप मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर And आऊं। see what happened. और फिर हम देखते हैं क्या Turn to हुआ। Matthew chapter 14 verses 27 to 31. और हम मत्ती का 14 अध्याय वचन 27 से 31 को हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? As long as he kept his eyes upon Jesus, और जब तक उसने अपनी आंखें यीशु मसीह की ओर रखी, he could walk over the water. वो पानी पर चल पाया। He turned his eyes and looked at the rough weather, और जब उसने अपने नजर हटाकर उस तूफान को देखा and he saw the waves. और उसने लहरों को देखा, He was afraid. वो डर गया। And now we read that he is saying that he was afraid. और हम पढ़ते हैं कि उसने कहा कि वो डर गया Immediately he started sinking. और तुरंत ही वो डूबने लगा। So fear paralyzes us. और तो जो भय है, जो डर है, वो हमारे अंगों को काम करना बंद करवा देता Fear है। weakens your body, your soul, your mind, your thinking ability. और जो भय है वो आपका सोचने का प्रक्रिया, ये सब को वो कमजोर बना देता है। So Jacob was fearful of his brother तो याकूब अपने भाई के से डर गया था, because he never had reconciled with his brother. क्योंकि उसने कभी अपने भाई से मेल मिलाप नहीं And therefore किया। he planned इसलिए उसने योजना बनाई, to divide his camp. तो उसने झुंड बनाए। If his brother comes and attacks, at least from the rear side, he would escape. कि अगर उसका भाई आकर यहाँ पर हमला करे तो वो पीछे से भाग जाए। It is not written here, but this is what I understand. ये ऐसे लिखा नहीं है, लेकिन ऐसे मैं समझता हूँ। The secondly, the way God dealt with Jacob. और दूसरी बात कि जिस तरीके से परमेश्वर ने याकूब को संभाला। We have gone through the passage, we will read it once again. हमने जो वचन पढ़े हैं हम उसे फिर से पढ़ेंगे। Chapter 32 verses 22 to 26. और अध्याय 32 वचन 22 से 26। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतर गया। उसने उनसे उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेले रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते
ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीष न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। So we read that finally God had to dislocate his hip. और फिर हम यहाँ पढ़ते हैं कि आखिर में परमेश्वर को उसके जांग की नस खींचनी पड़ी। Why God had to make Jacob to lame? क्यों परमेश्वर को ऐसा करना पड़ा? Jacob was unbending and stiff-necked throughout his life. और याकूब वो सीधी गर्दन वाला था, कभी न झुकने वाला, अपने पूरा जीवन में वो वैसा था। Having met with God, और वो परमेश्वर को मिलने के बाद भी, having received all the blessing from God, और परमेश्वर से सभी आशीष प्राप्त करने के बाद even भी, after God made covenant with him, और परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधने के बाद भी, Jacob was unbending. लेकिन याकूब वो झुकता नहीं था। And he depended on his own smartness. और वो अपने ही चतुराई पर वो निर्भर रहता था। And he deceived everyone. और उसने सभी को धोखा दिया। And he got away with that every time. और उसने उस तरीके से ही करना शुरू किया। Now he had prayed. और उसने प्रार्थना किया। As far we see that this is the first time we see that he is praying. और इतने समय तक हम ये पहली बार देख रहे हैं कि उसने प्रार्थना किया। Within the span of 20 years. और इन 20 सालों के बीच में। And even after praying. और प्रार्थना करने के बाद भी। He did not put his trust in God that God would take care of his whole camp. और उसने ये परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया कि परमेश्वर उसके पूरे झुंड का वो देखभाल करेंगे। So he stayed back at night. और उसने अपने आप को पीछे रखा। He was alone. और वो अकेला था। And then we read something very interesting thing. और फिर हम एक बहुत दिलचस्पी की बात पढ़ते हैं। And God came down to wrestle with him. कि परमेश्वर वो नीचे उतरे और उसके साथ मल्लयुद्ध किया। Now why God had to do that? और क्यों परमेश्वर को ये करना पड़ा? Jacob had become a symbol of self-confidence and self-reliance. और याकूब वो आत्मनिर्भर और खुद पर भरोसा करने वाला था। Jacob was projecting himself as self-made man. और अपने आप को वो ऐसे दिखाता था कि वो खुद से ही जो कुछ भी है आज वो खुद के बलबूते पर है। Although he had admitted to his own wives that God had blessed him, God had protected him. और उसने अपने पत्नियों को लेकर कहा कि परमेश्वर ने उसे संभाला है और देखभाल की है। Even then, whenever he had to do something, he would depend on his own ideas. लेकिन जब भी उसे कुछ करना होता तो वो खुद के ही सोच पर निर्भर रहता। He had self-confidence and he relied on himself. और उसके अंदर आत्मनिर्भरता बहुत थी और वो खुद पर ही भरोसा करने वाला था। Today, the phrase such as self-reliance, self-confidence has become key word, a mantra for success. और आज के तारीख में ये जो शब्द है आत्मनिर्भरता, खुद पर भरोसा रखना, ये एक मंत्र की तरह बन गया है सफलता पाने के लिए। And of course, many books have been written. और इस विषय को लेकर काफी पुस्तकें लिखी गई हैं। And there are conferences conducted. और काफी बड़े Seminars are conducted. सेमिनार जो रखा जाता Of है। course, you have to pay for that. और उसके लिए आपको दाम चुकाना होता है। From national politics to business world. और जो राष्ट्रीय जो नेताओं का झुंड से लेकर ये जो बिजनेस का जो वर्ल्ड होता है। And from education to sports. और पढ़ाई लिखाई से खेल कूद तक। Everywhere we are told that you must have self-confidence, you must rely on yourself. और सब जगह ये कहा जाता है कि आपको खुद पर निर्भर होना है। Gradually it is creeping into the church life. और धीरे धीरे ये कलीसिया के जीवन में भी आ रहा है। And we hear from the pulpit. और हम पुलपिट से ये सुनते We हैं। hear through counseling. और जब सलाह दिया जाता है उस समय भी That you must have confidence. कि आपके अंदर आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। Of course, we must have confidence, not in ourselves, but confidence in God's ability. हमारे पास वो भरोसा होना चाहिए लेकिन खुद पर नहीं, परमेश्वर पर। So God took initiative
and he came down to teach a lesson to Jacob. और यहाँ पर परमेश्वर ने तकलीफ को लिया और वो खुद नीचे आए और जो याकूब है उसके साथ मल्लयुद्ध किया। So thirdly, we see wrestling match between God and Jacob. और तीसरा हम देखते हैं कि याकूब और परमेश्वर के बीच में जो मल्लयुद्ध हुआ। Can a human being wrestle with God? क्या एक मनुष्य वो परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध कर सकता है? This is an astonishing fact, almost unbelievable if it was written, not written in the scripture. और ये बहुत ही चकित करने वाली बात है और असंभव बात है अगर वो वचन में नहीं लिखा होता तो। Because it is in the scripture, we believe God came down in a human form and wrestled with Jacob. क्योंकि ये वचन में लिखा है इसलिए हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर वो नीचे मनुष्य के रूप में आकर उन्होंने मल्लयुद्ध किया याकूब के साथ। And God had to make Jacob to realize that he cannot depend on his own. और या परमेश्वर को याकूब को ये बात समझानी थी कि वो खुद के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता। And then therefore he came and fought with Jacob. इसलिए वो आकर उन्होंने मल्लयुद्ध किया याकूब के साथ। Of course, God could not have fought with Jacob as divine God. और परमेश्वर वो दैविक परमेश्वर के रूप में वो याकूब के साथ नहीं मल्लयुद्ध कर पाते। Because we know that anyone come close contact with the God's glory and His presence, they will die. क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर कोई परमेश्वर की महिमा के करीब भी आए तो वो मर सकता है। And even Moses, who sat with God for 40 days and 40 nights twice, और मूसा भी जो परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात तक बैठा 2 बार। when Moses asked God to show His glory, और जब मूसा ने कहा परमेश्वर से कि वो अपनी महिमा को बताए, God said, "You cannot see my face and live." और तब परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे मुख को देखकर जीवित नहीं रह सकते। So God He hid Moses in the cleft of the rock. और परमेश्वर ने मूसा को उन चट्टानों के बीच में छिपाया। Then He let His glory pass by. और फिर परमेश्वर ने अपनी महिमा को उसके बाजू से होकर जाने दिया। Therefore, God came down in a form of a human being. तो परमेश्वर वो मनुष्य के रूप में धरती पर आए। And theologically, it is known as a theophany. और जो ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार इसे थियोफनी कहा जाता है। That means God is taking a form of human being to achieve certain thing. और इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए। Because a mere man can not come into the presence of God. और क्योंकि जो मात्र मनुष्य होता है वो कभी भी परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं, उसकी महिमा में नहीं आ सकता। So God was condescending Himself to the level of Jacob. तो परमेश्वर ने यहाँ पर अपने आप को उस स्तर पर लाए जिस स्तर पर याकूब था। Otherwise, Jacob would not be able to stand in the presence of God. क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो याकूब परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं खड़ा रह पाता। So God made Himself vulnerable. तो परमेश्वर ने यहाँ पर अपने आप को आपात योग्य बनाया। And so that Jacob could put all his force and strength, energy and stamina and fight. ताकि याकूब अपना सारा जो जोश है उसका जो उत्साह है और पूरी ताकत के साथ वो उस मल्लयुद्ध को लड़ सके। Of course, Jacob was not very young man. He was in his 90s as we calculated. और याकूब इतना जवान नहीं था, वो अपने 90 वर्ष के आयु में था। And but he was a very strong man, more so mentally. लेकिन वो बहुत ही ताकतवर था और खास करके अपने दिमागी रूप से। Jacob was a winner. और याकूब वो विजयी था। And he wanted to win every time. और वो हमेशा जीतना चाहता था। He did not want to lose to anyone or anything. वो कभी भी हारना नहीं चाहता था किसी के भी साथ। And now God had to teach him a lesson. इसलिए परमेश्वर को उसे एक पाठ पढ़ाना था। That you cannot win always. कि वो हमेशा जीत नहीं सकता। And you have to accept a defeat at certain times. और कई बार आपको हार को भी स्वीकार करना पड़ेगा। God also wanted to break Jacob's pride.
और परमेश्वर को याकूब का जो घमंड था उसे भी तोड़ना था। Pride and self-confidence. जो उसका घमंड था और खुद पर जो भरोसा था उसे So तोड़ना we are था। told God touched the hip of Jacob, और जैसे यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने याकूब के जांग की नस को पकड़ा and the hip was dislocated. और उसकी जांग वो खींच गई थी So now he could not stand firm. और अब वो खड़ा नहीं हो पा रहा था ठीक से। And now when he would meet with his brother, और अब जब वो अपने भाई से मिलेगा then he had to lame as he walked lamingly, he had to go and meet his brother. और उसे लंगड़ते लंगड़ते अपने भाई को मिलना पड़ेगा। So God brought him to the stage और परमेश्वर ने उसे उस स्तर पर लेकर आए to make him to realize that now you cannot rely on your own strength and on your own wisdom. और परमेश्वर ने उसे इस स्तर पर लाए कि वो अब खुद के बुद्धि पर निर्भर नहीं रह सकता और खुद के योजना पर वो निर्भर नहीं रह So सकता। finally Jacob had to meet with his brother with all his weaknesses. और आखिर में याकूब भाई से मिलना पड़ा उसकी सभी दुर्बलताओं के साथ। Fourthly, चौथी बात, final transformation in Jacob's life. और आखिर का परिवर्तन याकूब के जीवन में। When the transformation took place in Jacob's life, और कब जो परिवर्तन है वो याकूब के जीवन में आया, not even when he was wrestling with God, और जब वो मल्लयुद्ध कर रहा था तभी भी उसके अंदर वो परिवर्तन नहीं not आया, even when God made him lame, और तभी भी नहीं जब परमेश्वर ने उसे लंगड़ा बनाया। and there was something else, वहां पर कुछ और था and Jacob asked the one who was fighting with him to bless him. और याकूब ने जिसके साथ वो युद्ध कर रहा था उससे कहा कि उसे वो आशीष दे। Now the younger don't bless the older, और जो छोटे हैं वो बड़ों को आशीष नहीं देते, lesser doesn't bless the higher. जो कमजोर होते हैं वो अपने उच्च स्तर वालों को आशीष नहीं देते। Therefore, when Jacob asked that person to bless him, he had now understanding that God himself was wrestling with him. और अब जब याकूब ने आशीष को मांगा तब वो समझ गया था कि वो परमेश्वर है जो उसके साथ मल्लयुद्ध कर रहे हैं। Now God put a condition when Jacob asked God to bless him. और जब याकूब ने परमेश्वर से कहा आशीष देने के लिए तो परमेश्वर ने वहां पर एक बात कही, And that was a condition, शर्त. और परमेश्वर ने वहां पर शर्त रखा What is your name? कि तेरा नाम क्या है। We'll read that passage, Genesis chapter 32 verses 26 to 28. और हम उत्पत्ति का 32 अध्याय वचन 26 से 28 पढ़ेंगे। तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीष न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। Now, why God was asking his name? और परमेश्वर उसका नाम क्यों पूछ रहे थे? And you know that great phrase we repeatedly use, that what is in the name. और एक जो ऐसी कहावत है जिसे हम घड़ी घड़ी उपयोग करते हैं कि नाम में क्या रखा है। And originally it was attributed to William Shakespeare. और वास्तविकता में वो विलियम शेक्सपियर के लिए कहा था। And now it has become a common phrase, and people often ask, what is in the name? और अब ये बहुत सामान्य वाक्य बन गया है कि नाम में क्या रखा है। Of course there is much in the name. लेकिन नाम में बहुत कुछ है। And the name of a person carries his personality. और मनुष्य का नाम उसका जो चरित्र है उसे बताता है। It shows his inner character. और उसका अंदरूनी चरित्र को बताता है। And names becomes one's identity. और नाम वो एक की पहचान बन जाता है। Now why did God ask Jacob's name? और क्यों परमेश्वर ने याकूब से उसका नाम पूछा? Didn't God know his name?
क्या परमेश्वर को उसका नाम नहीं पता था? Of course, God knows the name of everyone. और परमेश्वर को सभी का नाम पता है। He can read our thoughts of formation even before we have the formation of thought. He knows what we are going to think. और परमेश्वर को हमारे विचार पता है और विचार हमारे दिमाग में आने से पहले ही उन्हें पता है कि हम क्या सोचने वाले हैं। So why did God ask his name? What is your name? तो परमेश्वर ने उससे उसका नाम क्यों पूछा कि तेरा नाम क्या है? Many decades back, और काफी सालों पहले Isaac, his own father, had asked his name. और इसहाक को उसके खुद के पिता ने उसका नाम पूछा था। And Isaac asked Jacob his name. और इसहाक ने याकूब को उसका नाम पूछा था। And what did Jacob say there? और तब याकूब ने क्या कहा? He said, I am your firstborn Esau. और उसने ऐसे कहा कि मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। Now what is in the name? और अब नाम में क्या है? What's the meaning of Jacob? और याकूब का मतलब क्या है? Cunning. चतुर And also deceiving, deceiver. और धोखा देने वाला। That name carried his nature, his character. और वो जो नाम है वो उसका चरित्र को बताया। And when his father had asked the name, he did not say, और जब उसके पिता ने उसका नाम को पूछा तब उसने नहीं that कहा I am your younger son Jacob. कि मैं तेरा छोटा पुत्र याकूब हूँ। So God was leading Jacob to make a confession. और परमेश्वर यहाँ पर याकूब को कबूल करने में चला रहे थे। And because all through his life he hid all his nature inside. और पूरा उसका जीवन शैली में उसने अपना जो ये चरित्र था उसे दबा के रखा था। But he also planned and he deceived many people. लेकिन उसने योजना बनाकर काफी लोगों को धोखा दिया। When his father had asked his name, he lied. और जब उसके पिता ने उससे नाम पूछा तब उसने झूठ बोला। Now God was making Jacob to make a statement that who he was. और यहाँ पर परमेश्वर उससे कह रहे थे कि उसका नाम क्या है या वो कौन है। And that was the purpose why God asked him to pronounce his name. और यही कारण था कि परमेश्वर ने क्यों उससे उसके नाम को पूछा। Now he is making a confession. और अब वो कबूल कर रहा है And I am a deceiver. कि मैं धोखा देने वाला हूँ। I'm a cunning person. और मैं चतुर व्यक्ति हूँ। And that is my nature and that is my name. और ये मेरा चरित्र है और ये मेरा नाम है। Now God was leading him to make that confession. और परमेश्वर उसे वो कबूल करने में चला रहा था। And that was the turning point of Jacob's life into maturity. और ये याकूब के लिए एक नया जीवन शुरू होने वाला था। And that was the beginning of his transformation of his life. और वो शुरुआत थी याकूब के जीवन का परिवर्तन की। He made a confession to God, this is what I am. और उसने परमेश्वर से कबूल किया कि ये मैं हूँ। That was the secret of his transformation. और ये उसके परिवर्तन का बात थी। Many of us, we are say born again and saved and have been walking with the Lord for years and decades. और हम में से कई लोग नए तरीके से जन्म पाए हैं और परमेश्वर के साथ काफी सालों से चलते हुए आ रहे हैं। Of course, you have made your confession that Jesus is my Savior. और आपने कबूल किया है कि यीशु मसीह आपके उद्धार करता है। Have you ever made confession to God as who you are? क्या आपने प्रभु के सामने ये कबूल किया है कि आप कौन हैं? And have you openly through your words expressed to God that this is what I am? क्या आपने खुले रीति से परमेश्वर को ये बताया कि ये मैं हूँ? And that is very important for transformation. और ये बहुत जरूरी है परिवर्तन के लिए। We can have many experiences. और हमें काफी अनुभव हो सकते हैं। And we can study the word of God. हम परमेश्वर का वचन पढ़ सकते But हैं। if we hide ourselves within us, लेकिन अगर हम अपने आप में ही अपने आप को छुपा ले, if we don't confess to God that who really we are, और हम परमेश्वर को कबूल ना करें कि हम कौन है, and then that transformation doesn't take place. और फिर वो
परिवर्तन नहीं आता। And have you confessed it to the Lord? क्या आपने परमेश्वर के सामने ये कबूल किया है? Have you confessed really what you are and who you are? क्या आपने सचमुच ये कबूल किया है कि आप हकीकत में क्या है? And another thing we notice that Jacob doesn't make any excuses this time. और हम एक और बात यहाँ पर देखते हैं कि याकूब ने इस बार कोई भी कारण नहीं बताया। He didn't say that, no, my parents made a mistake and my parents gave me that name. और उसने ऐसे नहीं कहा कि मेरे माता पिता ने गलती की, उन्होंने मुझे ये नाम दिया। No, he knew the meaning of Jacob. और वो जानता था याकूब का याकूब का मतलब क्या but है। he openly confessed to God that I am a deceiver, I am a cunning man. और लेकिन उसने खुलेपन से परमेश्वर के सामने कबूल किया कि मैं धोखा देने वाला व्यक्ति हूँ, मैं चतुर व्यक्ति हूँ। I am a liar because he lied to his father. मैं झूठ बोलता हूँ क्योंकि उसने अपने पिता से झूठ बोला था। And that was a turning point of his life. और वो उसके लिए क्षण था बदलने का। And of course, when God blessed him, और जब परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, changed his nature, changed his name from Jacob to Israel. और उसका नाम को बदला, उसके चरित्र को बदला, याकूब से इज़राइल को। And later on, whole of his descendants, they took that name Israelites. और फिर उसके जो वंशज थे उन्होंने वो नाम को लिया इज़राइली। And then when they went and occupied the promised land, the whole land came to be known as Israel. और जब उन्होंने जाकर वो वादे का देश में जब वो गए तो उस देश का नाम भी इज़राइल रखा गया। And that comes from Jacob. He became Israel and his descendants were Israelites. The land they occupied came to be known as Israel. और ये याकूब से आया कि याकूब का नाम जब इज़राइल रखा गया और उसके वंशजों को इज़राइली ऐसा कहा गया और उस देश को इज़राइल कहा गया। Have you met with your Creator? Have you met with your Lord? क्या आप अपने रचना करने वाले से मिले हैं? क्या आप अपने परमेश्वर से मिले हो? Have you openly confessed yourself, your nature, hidden nature? No one knows, but God knows it. क्या आपने जो छुपा हुआ चरित्र है आपका वो परमेश्वर के सामने कबूल किया है जो किसी को नहीं पता? You want to be transformed? क्या आप परिवर्तन चाहते हैं? Of course, we shall be transformed into the image of Jesus on the day of resurrection. और हम परिवर्तन पाएंगे जब पुनरुत्थान का दिन होगा यीशु मसीह के साथ। But the process must begin here and now. लेकिन जो प्रक्रिया है वो अब और यहाँ शुरू होनी चाहिए। On earth, the people should look at us and see that we belong to someone called Jesus. और इस संसार पर लोग हमें देखकर कहना चाहिए कि हम यीशु मसीह के हैं। And we become representative of Jesus on earth. और हम यीशु मसीह को दिखाने वाले बनते हैं इस संसार में। And the longer you wait, और जितना लंबा आप रुके more painful it can become. उतना ही दर्द भरा वो होगा। I don't think God would dislocate us at our hip today. और मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर हमारी जांग की नस को खींचेंगे। Of course He can do that. लेकिन वो कर सकते हैं। But then our inner strength He would break us. लेकिन अंदरूनी जो ताकत है उसमें वो हमें तोड़ेंगे। He would lead us through very painful suffering process. और वो हमें बहुत ही दर्द भरा हुआ प्रक्रिया से होकर लेकर And चलेंगे। for Jacob it was maybe few hours in the night he struggled with God. और याकूब के लिए वो कुछ घंटे थे रात में जब वो परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध कर रहा था। But some of us it might be a year or decades we go through that painful process. और हम में से कईयों के लिए शायद वो सालों लग जाएंगे उस दर्द भरे प्रक्रिया से होकर गुजरने Because के we लिए। are not willing to confess to God, our Lord, who we are. क्योंकि हम खुद से वो कबूल नहीं करना चाहते परमेश्वर के सामने कि हम कौन हैं। If only we confess to God and keep our lives open to God. और जब हम परमेश्वर के समूह को कबूल करते हैं और अपना जीवन खुला रखते हैं, God would begin to work deeper in our life.
तब परमेश्वर हमारे अंदरूनी जीवन में गहराई से काम करना शुरू Just करते like हैं। Jacob was blessed to be Israel, और जैसा याकूब को आशीष मिला कि वो इज़राइल हो, even today that land we remember and we know that, identify that land as Israel, और आज भी हम उस जगह को इज़राइल के नाम से जाना जाते हैं, occupied by the descendants of Jacob who became Israel. और याकूब के वंशज उसमें रहते थे और उन्हें इज़राइली कहा जाता है। God has a plan for each one of us. और परमेश्वर के पास हमारे हर एक व्यक्ति के लिए योजना है, He would bless each one of us differently, और हमें अलग तरीके से वो आशीषित करते but हैं, that blessing would be long lasting. लेकिन वो आशीष बहुत लंबे समय तक होगा। If only we are broken enough for God to work in our life. लेकिन अगर हम अंदर से टूटे हुए होंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, Why we should wait until God breaks us down? तो हम क्यों उस समय तक रुके जब परमेश्वर हमें उस समय पर तोड़ेंगे। It might not be just a few hours. That breaking process may go for many years. वो शायद कुछ घंटों के लिए नहीं होगा, लेकिन वो कुछ सालों के लिए भी हो सकता है। Until we humbly admit that what we are. जब तक हम धीरजवंत धरकर अपने आप को कबूल करते हैं परमेश्वर के सामने। Jacob finally confessed himself to be Jacob. और आखिर में जब याकूब ने अपने आप को कबूल किया कि वो याकूब है, And that was the turning point of Jacob's life into transformation. और वो क्षण था याकूब के लिए कि उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो। Why not we all ask the Lord to lead us into that brokenness? क्यों ना हम परमेश्वर से कहे कि हमें वो इस तरीके के टूटे हुए पन में चलाए। As a worship group would lead us into singing, then we will pray. और जैसे स्तुति आराधना का दल हमें गीतों में चलाएगा और फिर हम प्रार्थना करेंगे। जैसा हमने वचन सुना है, तो क्यों ना हम अपनी अपनी जगह पे खड़े हो और हम इस गीत के द्वारा हम उस परमेश्वर की ओर देखें। जान दे कर
ask all of you to stand up. और मैं आप सभी से कहूँगा कि आप खड़े हो जाएं। Has the word of God spoken to you? क्या परमेश्वर के वचन ने आपसे बातें की? Are you like Jacob? क्या आप याकूब की तरह हो? I had earlier said this, that each one of us we have Jacobness in our life. और जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि हमारे जीवन में याकूबपन है। Doesn't matter however we hide ourselves inside and project ourselves to be someone else to people. और जबकि हम अपने अंदरूनी चरित्र को छुपाकर और दूसरों के सामने दूसरी चीजें लेकर आते हैं, But God knows reality. लेकिन परमेश्वर को सच्चाई पता God है knows the truth. और परमेश्वर को सच पता है। He is waiting for you to confess yourself to the Lord. और वो रुके हैं कि आप अपने आप का कबूल करें परमेश्वर के Even सामने। after having come to the Lord, और परमेश्वर के पास आने के बाद भी even after being born again, और नए तरीके से जन्म even पाने के after बाद being भी, filled with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से भरने के बाद भी, even while we are doing the Lord's work, और परमेश्वर का काम करते हुए भी, we are able to hide ourselves. और हम काबिल है कि हम अपना अंदरूनी चरित्र को छुपा दें, But we are able to hide ourselves from one another. और हम एक दूसरे से अपना अंदरूनी चरित्र छुपाने के लिए काबिल है, We cannot hide from God. लेकिन हम परमेश्वर से उसे नहीं छुपा सकते। I encourage you, मैं आपको उत्तेजन देता हूँ, speak to the Lord. परमेश्वर से बात करें, Say to the Lord who you are really within yourself. परमेश्वर से कहे कि आप सच में कौन है। You don't have to confess to others, आपको दूसरों को जाके ये बताना नहीं है, but just confess to Him. लेकिन आप परमेश्वर के सामने कबूल करें। You don't wait until God makes you lame, और आप रुके ना जब तक परमेश्वर आपको लंगड़ा बना दे, but right now you can open yourself to the Lord. लेकिन इस समय आप परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को खोल सकते हैं। Let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करें। Lord Jesus, we come to you as we are. प्रभु यीशु, हम आपके सम्मुख आते हैं जैसे हम हैं। Each one of us is capable of hiding oneself. और हम में से हर एक व्यक्ति अपना अंदरूनी चरित्र छुपाने के लिए काबिल है, And we are always projecting ourselves to others as someone better. और हम हमेशा दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा प्रस्तुत करते हैं, But you alone know us from within us as we are. और सिर्फ आप ही हमें जानते हैं कि हम अंदर से क्या है। Holy Spirit, we pray and we plead with you. पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं And take us into brokenness. कि आप हमें टूटा हुआपन में लेकर May जाएं, our pride be broken, हमारा घमंड टूट जाए, and may our spiritual attitude be broken, और आत्मिक जो हमारा चाल चलन है उसे आप तोड़ें। and Lord, we pray that you would break our bitterness within us. और मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि हमारा अंदर का जो कड़वापन है उसे आप तोड़ दें, And break the attitude of considering ourselves better than others. और उस चरित्र को आप तोड़ दें कि हम दूसरों से अच्छे हैं, We want to be open to you. और हम आपके सम्मुख खुलेपन से होना We चाहते हैं। confess our weaknesses. हम अपनी दुर्बलताओं को कबूल करते हैं, We confess our failures. और हम अपने नाकामयाबियों को कबूल करते हैं, We confess our hidden inner self. और हमारा जो छुपा हुआ हमारा अंदर का चरित्र है उसे हम कबूल करते हैं, We place ourselves as an open book in front of you. और हम आपके सम्मुख एक खुली किताब की तरह आते हैं। We don't want to be made lame, और हम नहीं चाहते कि हम लंगड़े बने, but we want to be transformed. लेकिन हम परिवर्तन पाए हुए बनना चाहते हैं। Lord, we pray
प्रभु हम आपसे प्रार्थना Lay करते your hand हैं, upon each one of us हम में से हर एक पर आपका हाथ हो and help us to be truthful and faithful unto you. और हमें सच्चाई के साथ और विश्वास के साथ आपके सम्मुख रहने के लिए मदद करें। For we want to be like your Son Jesus Christ. और हम आपके बेटे प्रभु यीशु की तरह होना चाहते हैं। We ask all these mercies in His precious name, Jesus of Nazareth. और हम ये सारी दया आपके बेटे यीशु मसीह जो नासरत के यीशु है उसके नाम से मांगते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे May God the Lord give you a blessed Holy Week. और प्रभु आपको ये पूरा सप्ताह वो पवित्र सप्ताह हो। And from Monday onward, from tomorrow, it's a Holy Week for us, और कल से सोमवार से हमारे लिए ये पवित्र सप्ताह होगा, culminating to Easter celebration. जैसे हम जो ईस्टर है उसको मनाने की ओर बढ़ रहे हैं। And Friday we will meet at our own places, and Pastor would bring the message on Good Friday. और शुक्रवार के दिन हम अपने ही घर पे सब मिलेंगे और जो पास्टर है वो हमारे लिए शुभ शुक्रवार का संदेश लाएंगे। Let's go through this Holy Week. और हम इस पवित्र सप्ताह से होकर जाए, It is to examine ourselves, अपने आप को जांचें and then culminating on the Good Friday, where our Lord died for our sins. और फिर हम उस दिन को याद करेंगे जो शुभ शुक्रवार है जब हमारे प्रभु वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे। If we have confessed ourselves to the Lord, और अगर हमने अपने आप को कबूल किया है प्रभु के सामने, then with the joy and newness we will celebrate Easter. और फिर वो आनंद के साथ और नएपन के साथ हम ईस्टर को मनाएंगे। God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष दे। Thank you. धन्यवाद।